क्लास 5 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 15 कहानी लेखन। तो इस किताब में हम लोग को किताब में कहानी लेखन समझाया गया है, इसलिए कि हम लोग कहानी सुनते भी हैं, कहते भी हैं। बाल्यावस्था से ही कोई आज नया हम लोग को सुनना कहना नहीं है, लेकिन कहानी कैसे कल्पना करके लिखा जाता है, कहानी किस तरह की होनी चाहिए, इसके विषय में कह रहे हैं। कहानीकार की कहानी सुनना और सुनाना सबको अच्छा लगता है। पिछले कक्षा में भी तुमने कहानी लिखने के विषय में पढ़ा था। कक्षा में 4-5 कहानियाँ भी लिखी थी आपने। वे कहानियाँ अपने मित्रों को सुनाई होंगे। आपके मित्रों को कहानियाँ अवश्य अच्छा भी लगा होगा। तो कहानी लिखने के संबंध में अब कुछ और बातें जानना है। कहानी लिखने में कल्पना शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि हम लोग कल्पना करके स्वयं को, तब इसको हम लोग समझाएं कि हाँ, उस तरह की कहानी होनी चाहिए जिससे हम लोगों को भविष्य में उससे ज्ञान प्राप्त हो, मार्गदर्शन मिले और हम लोग भविष्य में भी अपना किसी को सुनाने से वो हमेशा के लिए सही रहे। तो जो भी विषय या चित्र आपको कहानी लिखने के लिए दिया जाए, उस पर पहले सोचना चाहिए। घटना स्थल के विषय में जानकारी लेनी चाहिए, पात्र के विषय में जानकारी लेनी चाहिए। पात्र आदि को अपनी कल्पना से रूप दीजिए और अब कहानी लिख दीजिए कि हाँ, ये राम है, मोहन है, या घर है, या स्कूल है इत्यादि। जो कुछ जिसमें जिस तरह की कहानियाँ हो, उस तरह को मन में कल्पना करते हुए लिखनी चाहिए, उसका रूप दीजिए। और कहानी में छोटे वाक्य तथा यथोचित मुहावरा का भी प्रयोग करना चाहिए। मुहावरा का प्रयोग करने से कहानी जो है सुदृढ़ बनता है, शक्तिशाली बनता है। समझ में आता है कि इस कहानी में कुछ शक्तियाँ हैं, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कहानी का अंत स्वाभाविक तथा प्रभावशाली हो। ये नहीं कि कुछ कहते गए, अंत में उसका परिणाम कोई अच्छा निष्कर्ष नहीं निकलता है या उसका कुछ उद्देश्य अच्छा नहीं मिलता है। तो कहानी कहने से और लिखने से कोई विशेष लाभान्वित मनुष्य नहीं होता है। इसलिए उस तरह की कहानियाँ हम लोगों को, जैसे आपके किताब में चतुर कौआ का भी कहानी है, चील और चिड़िया का भी कहानियाँ हैं। इसके बाद आपको कहानी लेखन के व्यवहार में भी आप लोगों को बहुत कुछ दिया गया है। जैसे नीचे दिया गया है पेज नंबर 92-93 में, बनाने के लिए कि चित्र देख करके स्वयं को कल्पना करके या तब आप लोगों को बनाना है। जैसे गाय कोई ग्वाला दूध दूह रहा है, ग्वाला कोई दूध दे रहा है किसी को, कोई मिलावट कर रहा है पानी दूध का। इस तरह की इसमें चित्र दिया गया है, भेड़ भेड़ियों का भी चित्र, ताकि जिसे आप लोग स्वयं को कल्पना करके एक कहानी तैयार करें। हम लोग सिनेमा जो कुछ भी देखते हैं, उसका भी एक कहानी, कोई डायरेक्शन देने वाला, कोई डायरेक्टर होता है, कोई डायरेक्शन देने वाला होता है, कोई लिखने वाला। तो इस तरह से सभी लोगों का मत उसमें रहता है, तब एक कहानी तैयार करके लोग सिनेमा बनाते हैं। तो कहानी बनाने का उद्देश्य वही होता है कि काल्पनिक हम लोग करके तब अपने लेखन शक्ति को, अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए ये लिखा जाता है। और उस तरह की बनानी चाहिए जो भविष्य में कोई अगर सुनता है तो उसे अच्छा लगे और उसे ज्ञान प्राप्त हो। इस तरह की कहानी आप लोगों को स्वयं को बनाना चाहिए। और 93 नंबर पेज में दिया गया है कि चित्र देखें और समझकर कहानी को लिखें। तो इस तरह से कहानी आप लोग स्वयं को गलत या सही पहले बनाएंगे तभी समझ में आएगा और बन सकता है। इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। अगले दिन संवाद लेखन लेसन 16 हम पढ़ाएंगे, समझा देंगे। और आप लोग परीक्षा की तैयारी अवश्य करें, क्योंकि समय बहुत करीब है, नज़दीक में है। तो इसी के साथ मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद।